नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज यूट्यूब चैनल। क्या भारतीय समाज में आज भी अकेली महिला का कोई स्थान नहीं? क्या आज भी उसकी हेल्प के लिए, उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता? क्या आज भी महिला को अपना हक छीन के हासिल करने की जरूरत है? ये सभी सवाल तब आपके दिमाग में आते हैं जब आपके सामने कोई मजबूर औरत आपके सामने मदद के लिए हाथ फैलाती है। हमारे साथ ऐसी ही एक महिला है, राधा, जिन्हें अपने घर से निकाल दिया गया है और किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है उनका हक उन्हें वापस पाने के लिए। चलिए उन्हीं से जानते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त राधा जी हैं। राधा जी, सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगी कि आप अपने हक की लड़ाई खुद लड़ रही हैं। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और अब मैं जानना चाहूंगी कि यूपी के कौन से शहर से आप संबंध रखती हैं? मैं पुराना कानपुर तिवारी घाट में रहती हूँ और कानपुर मेरा निवास है और थाना मेरा कोना लगता है। किस तरह की लड़ाई लड़ रही हैं आप? हम लड़ाई ये अपने हक की लड़ रहे हैं जी। जो हमने 18 साल पहले अपने मेहनत मजदूरी से अपना मकान बनवाया, उसमें रह रहे थे और हमारे भाइयों ने हमको कमजोर समझकर धक्का मार के हमें घर से निकाल दिया, मेरी बेइज्जती की, मेरे कपड़े उतारे और हमको हमारा हाथ तोड़ दिया गया, हमको लातों से गौंज गौंज के मारा। और हम अपने कोना थाना गए, 100 नंबर डायल किया, एसएसपी साहब गए, आईजी साहब के पास गए और मैंने सारे आला अधिकारियों के पास गए। उसके बाद हमने सबके पास पोस्ट किया। फिर उसके बाद हमने धरना पे 30 तारीख को 30/11 सन 2015 को हम धरना पे बैठे। पुलिस आके हमको वहां से भगा दिया। अब हम इतनी परेशानी में हैं, ऐसे हम जी रहे हैं कि हम अपनी जान बचाना मुझे मुश्किल है। तो राधा जी, जब आप अखिलेश सरकार की तरफ मदद मांगने के लिए गई तो आपको सरकार से किसी भी तरह की कोई मदद मिल पाई? हमको कोई मदद नहीं मिली। हम थाने जाते हैं तो हमसे पैसा मांगा जाता है। पुलिस वालों ने अगर आपसे रिश्वत मांगी तो कितने की रिश्वत मांगी थी पुलिस वालों ने? हमको 10,000 रुपए मांगे। हमसे बोले 10,000 रुपए दो, हम तुमको कब्जा दिला देंगे। तो आपने दिए 10,000 रुपए? जी नहीं, हमारे पास है नहीं। हम खुद घर से बेघर हैं, हम फुटपाथ पे अपना गुजारा कर रहे हैं। तो अब आपकी आगे की क्या योजना है कि आप अपने इस हक की लड़ाई को आगे कैसे करने वाली हैं? हम तो यही आपसे रिक्वेस्ट सबसे करते कि हमारा घर, हमारी गृहस्थी हमको दिला दी जाए और जो इन लोगों ने मारा पीटा है वो हमारी FIR करवा दी जाए। और आप अखिलेश सरकार से किस तरह की मदद की उम्मीद करती हैं? हम मदद की ये उम्मीद कि हम एक राण बेवा औरत है, पति हमारा छुड़वा दिया गया, हम अपने बच्चों को अकेले कमा के पाला पोसा है उनको। अब हमारा घर छीन लिया गया, हमें घर से बेघर कर दिया गया। तो हम यही उनसे कहते हैं कि बस मेरा हक हमको दिला दो, हमें छत तो दिला दो, कम से कम हम गुजारा तो करें, हम कहाँ जाएं। जी, वैसे एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको क्या इस कानून के बारे में पता है कि लड़कियों का पिता की संपत्ति पर उतना ही अधिकार होता है जितना कि लड़कों का होता है, जितना कि आपके भाइयों का है? जी। तो आपने किसी वकील से सलाह मशवरा किया इस बारे में? किया हमने, तो वकील से हमने राय मशवरा लिया, सब कुछ है। दीदी मेरे पास पैसे नहीं, हम क्या करें बताओ, लड़ नहीं पा रहे दीदी, हम क्या करें। हम दूसरे की रोटी खा रहे हैं, समझ ले, दूसरे के घर में रह रहे हैं। बस दीदी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हमको, बस आप ही लोग मेरी मदद कर सकते हो, बाकी तो मेरी कोई मदद करने के लिए नहीं तैयार है। मेरी FIR किसी तरीके मेरा घर दिला दो, हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, BSc कर रहा मेरा बेटा, सारे डॉक्यूमेंट सब अंदर है। ये सुना आपने किस तरीके से एक महिला जो है वो परेशान है अपने हक के लिए, उसकी FIR तक पुलिस वालों ने नहीं दर्ज कराई है। हमेशा औरतों के साथ खड़े रहते हैं, इसका दावा करने वाली अखिलेश सरकार ने अभी तक इस महिला की कोई मदद नहीं करी है। अब सिर्फ ये उम्मीद पर है महिला कि कोई आए, इसकी आर्थिक तंगी को दूर करे, इसके सर पर छत लेकर आए ताकि इसके बच्चे एक आत्मसम्मान के साथ जिंदगी बिता पाएं। इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।